सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे मार्केटिंग मिक्स चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड ये शायद हमारा सेकंड लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर से, क्योंकि आज हम प्लेस मिक्स जो है इसको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा डिटेल्स में कवर कर लेंगे। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मिक्स। ओके, वी आर लर्निंग अबाउट मार्केटिंग मिक्स, जो कि क्या कहता है कि किसी भी चीज़ का मार्केटिंग करने के लिए हमें ये सब चीज़ें देखनी होती है। इन ऑर्डर टू डू द मार्केटिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट वी नीड टू डू दीज थिंग्स। तो मार्केटिंग मिक्स में वो सारे एक्टिविटीज़ आते हैं, वो सारे काम आते हैं जो कि हमें किसी भी चीज़ के मार्केटिंग को करने में मदद करते हैं। ईच एंड एवरी थिंग विच वी रिक्वायर टू डू मार्केटिंग वो इसमें आता है। अब ये जो है, इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो है वो है प्राइस मिक्स, सॉरी वो है प्रोडक्ट मिक्स। मतलब हम जिस प्रोडक्ट को मार्केटाइज करने का सोच रहे हैं, जिस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने के बारे में हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितनी भी बातें होती है वो हम सब प्रोडक्ट मिक्स के अंदर में देखते हैं। हम जिस प्रोडक्ट का मार्केटिंग मार्केट में करने वाले हैं उसका रिगार्डिंग सब कुछ प्रोडक्ट मिक्स में देखा जाता है। फिर उस प्रोडक्ट का कितना प्राइस होगा उसको हम लोग प्राइस मिक्स के अंदर में देखते हैं। मतलब वो जो प्रोडक्ट होगा वो कितने दाम में बेचा जाएगा, कितना डिस्काउंट मिलेगा। मतलब सिंपल सा अगर बात बोला जाए तो उस प्रोडक्ट का जो मार्केट में प्राइस रहेगा, उस प्राइस के रिगार्डिंग जो कुछ भी होता है वो सब कुछ हम लोग प्राइस मिक्स में देखते हैं। अब दो मिक्स हमारे हो चुके हैं। अब आज जो मिक्स हम लोग देखने वाले हैं वो है प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स क्या होता है? प्लेस मिक्स होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्टेशन, उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी चीज़ें होती है उसे हम लोग प्लेस मिक्स में देखते हैं। ओके, मतलब हमने अपना प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सब कुछ जान लिया कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको हमें बेचना है, तो इसके रिगार्डिंग हमने सब कुछ देख लिया। फिर हमने प्राइस के रिगार्डिंग सब कुछ देख लिया कि हम हमारे प्रोडक्ट को इतने दाम में बेचेंगे। अब प्रोडक्ट जो है वो एक ही टाइम पे अगर बनाया जाता है तो वो उसी टाइम पे कंज्यूम हो जाए, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। एक प्रोडक्ट को बनने और कंज्यूम होने के बीच में अच्छा खासा टाइम गैप रहता है। तो उस टाइम गैप के लिए हम उस प्रोडक्ट को कहीं पे स्टोर करके रख सकते हैं। वी कैन स्टोर द प्रोडक्ट, एंड वो सब कुछ कि प्रोडक्ट को कहाँ रखेंगे, एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे ले जाएंगे, वो सब कुछ हम प्लेस मिक्स के अंदर में देखने वाले हैं। सो आइए प्लेस मिक्स हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहन जी ने यहाँ पे ये जो जलेबी बना करके रखा हुआ है, ये इन्होंने इस जगह पे इसको स्टोर करके रखा हुआ है। सो दिस इज द प्लेस मिक्स। ओके, सो प्लेस मिक्स का मतलब क्या होता है? Place mix refers to the distribution of goods and services from the producer to the consumer for ultimate purchase and consumption। मतलब अगर हमारा यहाँ पे एक प्रोड्यूसर है एंड ये हमारा कंज्यूमर है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, कोई भी सामान को बनाएगा एंड कंज्यूमर उस सामान को कंज्यूम करेगा। तो वो सामान जो कि प्रोड्यूसर के पास बना है, उस सामान को प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक ले जाने के लिए जो कुछ भी काम करना होता है वो सब का सब प्लेस मिक्स के अंदर में आता है। प्लेस मिक्स इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग विच इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। जो उसे बनाएगा एंड जो उसे कंज्यूम करेगा, इन दोनों के बीच में वो सामान कैसे मूव करता है, ये सब कुछ हम लोग प्लेस मिक्स के अंदर में देखने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा प्लेस मिक्स का पहला टॉपिक है वो है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द
path through which products and services are transferred from the place of production to the place of ultimate consumption, that is from the producers to the consumers for ultimate consumption। तो मैं अगर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये बेसिकली वो रास्ता है। मतलब ये अगर हमारा प्रोड्यूसर है, इफ दिस इज द प्रोड्यूसर एंड दिस इज द कंज्यूमर, तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक अगर कोई भी सामान जाता है तो उसे एक पर्टिकुलर वे, उसे एक पर्टिकुलर रास्ता मान करके चलना पड़ता है। इट हैज़ टू ट्रैवल अ पर्टिकुलर रोड, मतलब रियल सेंस में रोड नहीं है, लेकिन उसे एक पर्टिकुलर रास्ते से हो करके उसे उसके पास जाना होता है। तो ये जो रास्ता, मतलब वो चैनल या फिर वो रास्ता जिसके थ्रू कोई भी सामान जो कि प्रोड्यूसर के पास बना है वो कंज्यूमर के पास जाता है, उसे हम लोग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द पाथ, ये वो रास्ता है जिसके थ्रू हम प्रोड्यूसर से लेकर के सामान कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। ओके, आपको बस इतना ही याद रखना है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो रास्ता है, मतलब वो तरीका है जिसका हेल्प लेकर के प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक जो सामान है उसे पहुंचाया जाता है। ओके, अब जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 टाइप का फ्लोज दिखाते हैं। मतलब किसी भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में 3 चीज़ें मेनली होती है। कोई भी रास्ता जिसके थ्रू सामान प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जा रहा है उसमें 3 तरीका होता है। पहला क्या होता है, डाउनवर्ड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। मतलब जब भी सामान प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक जाता है तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक उस सामान का डाउनवर्ड फ्लो होता है। मीन्स द गुड फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। वो सामान प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाता है एंड ये सबसे पहला चीज़ है जो कि किसी भी रास्ते में जिसके थ्रू सामान ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें होता है। फिर अपवर्ड फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम कंज्यूमर्स टू प्रोड्यूसर्स। तो पहला हमने देख लिया कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान जाता है। दूसरा चीज़ है कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक पैसे जाती हैं। पैसे मतलब जो कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती है, ओके, तो आपको पैसा देना पड़ता है। तो ये जो पैसा ट्रांसफ़र होता है ये कहाँ से कहाँ होता है, ये पैसा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द कंज्यूमर टू द प्रोड्यूसर। ये पैसा कंज्यूमर से लेकर के प्रोड्यूसर तक जाता है। तो ये उसका दूसरा फ्लो होता है एंड इसे हम लोग अपवर्ड फ्लो कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोड्यूसर क्योंकि सामान को बनाता है तो सबसे पहले वो होता है एंड उसके बाद कंज्यूमर होता है। तो जब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास कुछ जाएगा तो इसे डाउनवर्ड फ्लो कहेंगे एंड जब कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास कुछ जाएगा तो इसे हम लोग अपवर्ड फ्लो कहेंगे। ओके, फिर है फ्लो ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इन बोथ द डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि इससे यहाँ तक ये चीज़ आ रहा है एंड यहाँ से यहाँ ये चीज़ जा रहा है, लेकिन एक चीज़ है जो कि दोनों ही डायरेक्शन में जा रहा है एंड वो क्या है, वो है मार्केटिंग का इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर को सामान बेचता है तो वो सिर्फ उसे सामान नहीं देता, वो सामान के साथ साथ और भी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होता है वो चीज़ भी उन्हें देता है। द प्रोड्यूसर गिव्स अदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर को ये बताता है कि उसे उसके पास अभी कौन कौन सा सामान है एंड कंज्यूमर प्रोड्यूसर को ये बताता है कि मुझे अभी किस सामान की ज़रूरत है, कौन सा सामान अगर अभी मेरे पास होगा तो अच्छा रहेगा। तो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था। मतलब हम बात कर रहे हैं प्लेस मिक्स की, जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारा सामान उसे एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना, मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग जो कुछ भी काम होता है वो सब हम लोग प्लेस मिक्स के अंदर में देखते हैं। अब प्लेस मिक्स में सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक सामान अगर एक जगह पे बनता है एंड वो दूसरे जगह पे जाता है तो वहाँ पे
उसे एक चैनल या फिर एक रास्ता अपनाना होता है। इट हैज़ टू फॉलो अ पर्टिकुलर पाथवे। वो पाथवे फॉलो करने के बाद ही वो जो सामान है वो प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक जा सकता है। अब ये जो रास्ता होता है इसे हम लोग कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें तीन चीज़ें होती है कि इसमें प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान जाता है, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक जो पैसे हैं वो जाते हैं, एंड दोनों ही डायरेक्शन में, मतलब इससे इस तक एंड इससे इस तक मार्केट का इंफॉर्मेशन जाता है। ओके, अब फंक्शंस परफॉर्म बाय चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अब ये जो तरीका होता है बेसिकली, मतलब ये जो रास्ता है ये कौन कौन से फंक्शंस इसमें किए जाते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस विच आर डन बाय द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला होता है सॉर्टिंग। मिडलमैन प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड सॉर्ट देम इन लॉट्स। फिर एक्यूमुलेशन। मिडलमैन कीप अ स्टॉक ऑफ गुड्स सो एज टू इंश्योर अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स। मतलब ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये हमारा प्रोड्यूसर है एंड ये हमारा कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो भी सामान जाता है उस रास्ते में कौन कौन से काम है जो कि किए जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वर्क विच इज डन व्हेन द प्रोडक्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। तो सबसे पहला है सॉर्टिंग। जो भी लोग इस चैनल में इन्वॉल्व होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बल्क में सामान खरीदते हैं अलग अलग सोर्सेज से। जैसे यहाँ पे जो लोग इसमें इन्वॉल्व, जैसे अगर एक होलसेलर की बात की जाए तो एक होलसेलर जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक चिप्स का होलसेलर है तो वो अलग अलग कंपनी से होलसेल में सामान खरीदता है। जैसे उसने कुरकुरे का जो है 5 लॉट खरीद लिया, फिर लेस का 2 लॉट खरीद लिया, फिर और बात की जाए तो अंकल चिप्स का 3 लॉट खरीद लिया। तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले बल्क में सामान को खरीदता है एंड उसे छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देता है। मतलब कि अगर एक होलसेलर है तो वो क्या करेगा, वो इतना सारा सामान अलग अलग जगहों से खरीदेगा लेकिन वो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। जैसे एक लेज, फिर एक कुरकुरे, एक लेज, एक 5 कुरकुरे, फिर 2 अंकल चिप्स, ये एक रिटेलर के लिए, फिर 2 कुरकुरे, 3 अंकल चिप्स और 5 लेज, ये एक रिटेलर के लिए। तो सबसे पहला काम जो कि इस चैनल में किया जाता है, इस रास्ते में किया जाता है, वो ये है कि हम सबसे पहले सामान को बहुत हाई क्वांटिटी में खरीदते हैं एंड उन्हें छोटे छोटे लॉट्स में बांटा जाता है। ओके, फिर है एक्यूमुलेशन। मिडलमैन कीप अ स्टॉक ऑफ गुड्स सो एज टू इंश्योर अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स। अब ये जो मिडलमैन होते हैं, मतलब जो बीच में हमारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग हमेशा अपने पास में एक स्टॉक मेंटेन रखते हैं कि हमारे पास हमेशा इतना सामान होना चाहिए। तो वो अपने साथ हमेशा एक स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। फिर है असॉर्टिंग। मिडलमैन डिलीवर गुड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स टू कस्टमर्स इन द डिजायर्ड क्वांटिटीज। अब असॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, उस गुड्स को डिलीवर करना। ओके, तो पहला काम था कि वो लोग बल्क में सामान को खरीद के उसे छोटे छोटे लॉट्स में बांट देते हैं। दूसरा ये था कि वो लोग हमेशा अपने पास में एक स्टॉक मेंटेन रखते हैं। तीसरा ये था कि ये जो लोग होते हैं ये गुड्स कस्टमर को डिलीवर करते हैं। मिडलमैन डिलीवर दिस गुड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। ओके, तो ये असॉर्टिंग यहाँ का तीसरा फंक्शन है। फिर है प्रमोशन। अब ये जो मिडिल मैन होते हैं ये लोग भी गुड्स का एडवर्टाइजिंग में हेल्प करते हैं। आप देखते होंगे कि अगर आप कोई भी दुकान पे जाएं, मतलब वो किसी भी टाइप का दुकान क्यों ना हो, मैं यहाँ पे एक ग्रोसरी शॉप का एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप ग्रोसरी शॉप में जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैम्पलेट्स मिलेंगे जो कि उसके दीवार पे लगाया हुआ होगा। जैसे लेज का पैम्पलेट हो गया, या फिर उसके बाद जो लोकल ब्रांड्स का ही पैम्पलेट बेसिकली होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑफर चल रहा है तो अगर मान के चलिए पतंजलि का घी अगर वहाँ पे बिक रहा है तो वहाँ पे पतंजलि घी का एक बोर्ड लगाया रहेगा, छोटे छोटे स्टिकर्स लगाए रहेंगे वहाँ पे। तो ये क्या होता है, ये उन मिडिल मैन के थ्रू जो हमारा प्रमोशन होता है वो काम भी होता है। मतलब जो लोग सामान को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ले जाने का काम करते हैं वो लोग
प्रमोशन का भी काम साथ ही में करते हैं, क्योंकि वो लोग ही एडवर्टाइजमेंट का भी काम करते हैं। आप देखते होंगे कि अगर कोई भी दुकान होगा तो उसके टॉप में, फॉर एग्जांपल अगर वो एक मोबाइल का दुकान है तो उसके ऊपर में इतना बड़ा बोर्ड रहता है जिसके ऊपर में ऐसे लिखा रहेगा ओप्पो, एंड इसके नीचे में उस दुकान का नाम लिखा रहेगा। तो दुकान का नाम से भी बड़ा जो है वो उस ब्रांड का नाम वहां पे रहता है। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज प्रमोशन। फिर यार रिस्क टेकिंग, मिडलमैन अज्यूम रिस्क कॉस्ट बाय स्पॉइलेज, लीकेज, ब्रेकेज। अब देखिए, जब भी सामान प्रोड्यूसर के यहाँ से चला जाता है एंड वो कंज्यूमर तक पहुंचने वाला होता है, लेकिन वो अभी तक कंज्यूमर तक पहुंचा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कि बीच रास्ते में ये जो सामान है इसको कुछ भी हो सकता है। जैसे ये अगर प्रोड्यूसर है एंड ये कंज्यूमर है, तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ये सामान जाते जाते बहुत कुछ है जो कि इस बीच रास्ते में हो सकता है। अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन इन द मिडिल वे। तो जो कुछ भी होगा उस चीज़ का जो रिस्क होता है वो ये होलसेलर्स, ये रिटेलर्स ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो अगर चिप्स की बात की जाए तो जो चिप्स होता है वो जब प्रोड्यूसर से बन करके वो बाहर आ जाता है, मतलब जब लेस का चिप्स की बात की जाए तो वो जब कंपनी में बन करके बाहर आ जाता है तो वो पूरा का पूरा जिम्मेदारी उस होलसेलर के ऊपर में रहता है कि उसे उस लेस के चिप्स को ऐसे करके रखना है जिससे कि वो चिप्स खराब ना हो। वो जिम्मेदारी ना ही प्रोड्यूसर का है एंड और ना ही वो जिम्मेदारी कंज्यूमर का है। बीच में जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उन्हीं लोगों का जिम्मेदारी उसमें रहता है कि वही लोग उस सामान को ठीक से रखें, और अगर वो लोग उस सामान को ठीक से नहीं रखते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वो सामान खराब हो जाएगा। तो अगर कोई होलसेलर लेस कंपनी से लेस चिप्स खरीद के लाता है जो कि वो कस्टमर को बेचना चाहता है, तो जब तक वो सामान कस्टमर को बिक ना जाए, बीच का जो भी रिस्क होता है वो सारा का सारा रिस्क उसे खुद ही अपने ऊपर में लेना होता है। ये रिस्क वो किसी और को नहीं दे सकता है। ओके, सो अभी तक हमने पढ़ा कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये बेसिकली वो रास्ता ही है जिसके थ्रू कोई भी चीज़ का ट्रांसफ़र प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये जो सामान जो कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जा रहा है ये कितने तरीकों से जा सकता है, कितने रास्ते हैं जो कि इसमें होते हैं। तो सबसे पहला होता है जीरो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोड्यूसर कंज्यूमर चैनल। दिस इज द सिंपलेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन विच द goods are directly transferred from the producer to the consumer. There is no middleman involved in this channel. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सामान को बनाता है जो कि हमारा प्रोड्यूसर है एंड जो कि कंज्यूमर होता है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। कोई भी बीच में नहीं रहता है कि प्रोड्यूसर के बाद वो सामान उसको दे दिया जाएगा, फिर वो सामान उसको दे दिया जाएगा, फिर वो सामान उसको देंगे एंड लास्ट में वो जाकर कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ पे जो सामान है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे के पास बनता है और वो कंज्यूमर के पास आ जाता है। इससे हम लोग कहते हैं जीरो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे जीरो मिडलमैन रहते हैं। ओके, अब ये कहाँ पे होता है? ये होता है हमारा जो चाय का ढाबा होता है, चाय का ढाबा नहीं होता है, चाय का जो स्टॉल होता है वहाँ पे, या फिर जहाँ पे समोसे बनते हैं, कचौड़ी बनता है, तो ये वहाँ पे होता है। क्योंकि जो वहाँ पे उस समोसा को बना रहा है तो दैट पर्सन ओनली इज सेलिंग दैट समोसा टू द कंज्यूमर। वहाँ पे डायरेक्टली वो बनता है एंड उसी जगह पे वो कंज्यूमर उसे खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में जो है वहाँ पे ये होता है। ओके, फिर है वन लेवल चैनल, मतलब इसमें एक आदमी रहेगा। दिस इज द टाइप ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर थ्रू अ रिटेलर। द प्रोड्यूसर सेल्स इट्स गुड्स एंड सर्विसेज टू अ रिटेलर हु अल्टीमेटली सेल्स इट टू अ
कस्टमर। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो भी सामान है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक डायरेक्टली चल जा रहा है, लेकिन अभी हम ये देखने वाले हैं कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में जाने के लिए एक रिटेलर रहता है। मतलब प्रोड्यूसर क्या करता है, अपना सामान एक रिटेलर को बेच देता है, एंड रिटेलर क्या करता है, वो सामान को कंज्यूमर को बेच देता है। तो इसे हम लोग कहते हैं वन लेवल चैनल। मतलब इसमें प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में एक आदमी है। आपको एक बात याद रखना है कि जो भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें दो लोग एकदम रहेंगे, एक प्रोड्यूसर एंड एक कंज्यूमर, यही दोनों मेन है। अब इसके बीच में चाहे कितने भी लोग हो सकते हैं, वो हमारा नहीं है। तो अगर जीरो चैनल होगा तो इसमें कोई नहीं रहेगा, अगर वन चैनल रहेगा तो उसमें रिटेलर रहेगा। अब अगर टू चैनल रहेगा तो क्या होगा, सेम वही चीज़, प्रोड्यूसर तो रहेगा ही रहेगा, कंज्यूमर तो रहेगा ही रहेगा। अब क्योंकि ये टू चैनल है तो यहाँ पे दो लोग रहेंगे, एक होलसेलर और एक रिटेलर। तो two level channel is a channel in which goods and services are transferred from producers to the ultimate consumer through the wholesalers and retailers. The firm sells its goods to a wholesaler who in turn sells it to a retailer who ultimately sells it to the consumer। ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि इसमें क्या होता है, जो भी प्रोड्यूसर होता है वो अपना सामान होलसेलर को दे देता है, एंड जो होलसेलर होता है वो अपना सामान रिटेलर को बेच देता है, एंड रिटेलर जो है वो अपना सामान कंज्यूमर को बेच देता है। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं टू लेवल चैनल। फिर है थ्री लेवल चैनल। अब ये थ्री लेवल चैनल क्या होता है, यहाँ पे भी सेम चीज़, प्रोड्यूसर वहीं रहेगा, कंज्यूमर वहीं रहेगा, बस इनके बीच में तीन लोग आ जाएंगे। एंड वो कौन होंगे, होलसेलर तो रहेगा ही, रिटेलर तो रहेगा ही, बस और एक आदमी आ जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं एजेंट। सो दिस इज द चैनल इन विच द गुड्स एंड सर्विसेज, ये सर्विस नहीं होगा, ये गुड होगा, क्योंकि सर्विस का होलसेलर नहीं होता है। दिस इज द चैनल इन विच गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर थ्रू द एजेंट्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। इन दिस चैनल द producer sells its goods to an agent who sells it to a wholesaler who in turn sells it to a retailer and who finally sells it to the ultimate consumer। तो ये काफ़ी इजी है। यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो एजेंट को दे देता है, फिर एजेंट जो है वो होलसेलर को सामान अपना दे देगा, एंड होलसेलर जो है वो रिटेलर को देगा, एंड रिटेलर अंत में जाके कंज्यूमर को दे देगा। सो ये बेसिकली वो चार टाइप के चैनल्स हैं, या फिर वो चार टाइप का रास्ता है जिसके थ्रू जो गुड है वो प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक जाता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो बहुत इजी है। दो लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, एक प्रोड्यूसर एंड एक कंज्यूमर। अब अगर ये जीरो चैनल हुआ तो इसमें कोई नहीं रहेगा, वन चैनल रहा तो रिटेलर रहेगा, टू चैनल रहा तो होलसेलर भी इसमें आ जाएगा, एंड थ्री चैनल रहा तो एजेंट भी आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो सामान है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। अब हमारे पास तो इतने चार तरीके के ट्रांसफ़र सिस्टम आ चुके हैं, लेकिन हमें कौन सा लेना चाहिए, तो यहाँ पे वो चीज़ हम लोग देखते हैं चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। हाँ, ये चॉइस ऑफ चैनल ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। सो द चॉइसेस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और विच द चैनल और द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और विच चैनल द फर्म में चूज डिपेंड्स अपॉन मेनली द फोर फैक्टर्स। अब हमें कौन सा लेना चाहिए ये हम इस फैक्टर्स के ऊपर में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला बात है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, मतलब हम जिस सामान को बेचना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इससे कि पहले हम लोग ये देखें कि हमारा जो चैनल है वो हमें कौन सा लेना है। ओके, तो
प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कौन कौन सा, मतलब प्रोडक्ट को सोच करके कौन कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो पहला है यूनिट वैल्यू। व्हेन गुड्स आर एक्सपेंसिव शॉर्ट चैनल्स आर यूज्ड एंड व्हेन गुड्स आर लेस एक्सपेंसिव लॉन्ग चैनल्स आर यूज्ड। अब शॉर्ट चैनल क्या होता है? शॉर्ट चैनल होता है, जैसे मैं अगर बात करूं तो जीरो चैनल, जैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर, फिर प्रोड्यूसर रिटेलर कंज्यूमर, फिर प्रोड्यूसर, ये दोनों शॉर्ट चैनल्स में बेसिकली आते हैं। फिर प्रोड्यूसर होलसेलर रिटेलर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर एजेंट होलसेलर रिटेलर एंड कंज्यूमर, ये जो दोनों जो हैं वो लॉन्गर चैनल में आते हैं। तो अगर हमें ये देखना है कि भाई हमें कौन सा प्रोसेस को सिलेक्ट करना चाहिए, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारा जो सामान है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला बात है कि हमारा सामान का दाम कितना है, व्हाट इज द प्राइस। तो अगर सामान का दाम जो है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में अगर उसे मतलब लंबे चैनल के थ्रू अगर भेजा जाए, मतलब पहले से सामान का दाम बहुत ज़्यादा है लेकिन हमने उसे एजेंट के थ्रू भेजा, फिर होलसेलर के थ्रू भेजा, फिर रिटेलर के थ्रू भेजा, तो उसका दाम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। If the price is already high, then using the long channel, it will increase the price even more. तो उस केस के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन सच केसेस वी शुड यूज़ द शॉर्ट चैनल। मतलब जहाँ पे दाम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हमें छोटा चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि छोटा चैनल में जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा, वहाँ पे दाम जो है वो इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं करेगा। ओके, लेकिन अगर ऐसा सामान है जिसका दाम बहुत कम है, तो उस केस में हम छोटा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर लॉन्ग चैनल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, हमें सिंपली बस ये देखना है कि भैया हमारा जो दाम है वो कितना हो जाएगा। अगर लंबे चैनल के थ्रू करने जाएंगे तो दाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर छोटे के थ्रू करेंगे तो दाम थोड़ा कम पड़ेगा। फिर है पेरिशेबिलिटी। गुड्स लाइक वेजिटेबल फ्रूट्स एंड आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू स्मॉल चैनल्स एंड ड्यूरेबल गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू लॉन्ग चैनल। अब मेरा जो सामान है वो अगर ऐसा है जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाता है, जैसे अगर फलों की बात की जाए तो फलों को मैं बहुत दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकता हूँ क्योंकि वो खराब हो जाएंगे। तो फल सब्जी के केस में क्या होता है कि हम छोटे चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि या तो वो सामान प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कंज्यूमर के पास आ जाएगा, या तो वो सामान प्रोड्यूसर से रिटेलर के पास आएगा और वहाँ से कंज्यूमर के पास आ जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि वो प्रोड्यूसर से होलसेलर, फिर होलसेलर से रिटेलर, फिर रिटेलर से कंज्यूमर। इतना बड़ा चैनल को वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि भैया बड़ा चैनल में टाइम भी ज़्यादा लगता है एंड उतना टाइम जो है वो हम लोग दे नहीं पाएंगे। ओके, फिर है वेट। इफ द वेट ऑफ द गुड्स इज हाई, शॉर्ट चैनल इज यूज्ड एज लॉन्ग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स एक्सपेंसिव एंड व्हेन वेट ऑफ गुड्स इज लेस, लॉन्ग चैनल्स आर यूज्ड। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भारी है तो वो जितना भारी होगा, अगर उसे हम लॉन्ग चैनल के थ्रू भेजेंगे तो इतने ज़्यादा लोग उसके ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उसका दाम उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ बहुत भारी है तो उस केस में हमें छोटे चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड यूज़ द शॉर्ट चैनल। या तो उस सामान को डायरेक्टली प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक भेज दो, या तो प्रोड्यूसर से रिटेलर तक, फिर रिटेलर से कंज्यूमर तक, इस तरीके से भेजो। लेकिन अगर वो बहुत भारी सामान है एंड उससे हम लोग ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, बहुत एजेंट भी लगा दिया, होलसेलर भी लगा दिया, रिटेलर भी लगा दिया, तो जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा लोग उस पर काम करेंगे उसका दाम और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ओके, फिर है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू लॉन्ग चैनल्स whereas less standardized goods are distributed through short channels. For example, less standard goods such as tailor-made goods are distributed through short channels as personal contact is necessary. अब जो गुड्स का स्टैंडर्ड उतना ज़्यादा नहीं है, जैसे मैं अगर बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो आप अगर रेमंड का टेलरिंग करवाते हैं तो उसमें आपको एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है एंड उस लॉन्ग प्रोसेस से आपको जाना पड़ता है। वहीं आप अगर अपने आपके इलाके में जो दर्जी है, अगर उससे आप अपना जो सिलाई है वो करवाते हैं तो उसमें आपको शॉर्ट चैनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब ये कि जब गुड्स
एक बहुत हाई स्टैंडर्ड के हैं तो उतने हाई स्टैंडर्ड गुड्स को शॉर्ट चैनल के थ्रू भेजना ठीक नहीं होगा, इसीलिए उन गुड्स को लॉन्ग चैनल के थ्रू भेजा जाना चाहिए। ओके, लेकिन अगर कोई सामान है जो कि उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड का नहीं है तो उसे शॉर्ट के थ्रू ही भेज देना ठीक रहेगा। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि वो सामान का क्वालिटी कैसा है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर ओरिजिनल जॉकी होगा तो वो सबसे पहले जॉकी कंपनी में बनेगा, फिर वो जॉकी के एजेंट के पास जाएगा, फिर वहाँ से वो होलसेलर के पास जाएगा, फिर वहाँ से रिटेलर के पास जाएगा, फिर वहाँ से कंज्यूमर के पास आएगा। लेकिन अगर जॉकी का ही अगर सेकेंड्स माल होगा तो वो डायरेक्टली या तो प्रोड्यूसर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर, या तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आ जाता है। ओके, फिर है कंप्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट। टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट रिक्वायर्ड एक्सपर्ट एडवाइस एंड डेमोन्स्ट्रेशन एट द पॉइंट ऑफ सेल, देयरफॉर शॉर्ट चैनल आर अप्रोप्रिएट फॉर देम। अब अगर ऐसा कोई सामान है जिसका डिलीवरी करते वक्त उसके बहुत कम्प्लेक्सेस को हमें समझाना होता है, जैसे मैं अगर बात करूं तो इसका अगर बात किया जाए तो फॉर एग्जांपल जो कार कंपनीज होती हैं, अब अगर कार कंपनी होगा तो उस कार कंपनी में जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको गाड़ी के रिगार्डिंग बहुत कुछ बताया जाता है कि ये इसका गाड़ी है, ये इसका इतना, इसमें इतना माइलेज देता है, इतना ये देता है, मतलब गाड़ी का सारा स्पेसिफिकेशंस आपको बताना होता है। फिर आपको कैसे गाड़ी को चलाना है, क्या क्या चीज़ें गाड़ी को चलाते वक्त करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये सभी का सभी चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। तो इतना तो अगर वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, इफ़ द प्रोडक्ट इज़ वेरी मच कम्प्लेक्स, तो उस केस में अगर लॉन्ग चैनल के थ्रू भेजेंगे तो क्या होगा, ये जो प्रोड्यूसर होगा ये पहले एजेंट को समझाएगा कि देख ये सामान है ना, जब भी इसे कंज्यूमर को देना तो उसको ये चीज़ें बता देना, तो इसको आधा याद रहेगा आधा नहीं रहेगा, फिर ये होलसेलर को बताएगा, फिर आधा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ख़त्म, फिर आधा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ख़त्म, फिर कंज्यूमर के पास बहुत कम ही इन्फॉर्मेशन होगा जो कि ठीक से जाएगा। तो अगर जो सामान है वो इस टाइप का है कि उसमें एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है तो उस टाइम पे हमें छोटे चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए, लॉन्ग चैनल का इस्तेमाल उस टाइम पे उतना नहीं होना चाहिए। ओके, फिर है मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स, मतलब हम जो सामान भेज रहे हैं वो कौन से मार्केट में जाएगा, इसके हिसाब से भी हमें सोचना चाहिए कि शॉर्ट चैनल का इस्तेमाल करें या फिर लॉन्ग चैनल का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहला होता है टाइप्स ऑफ मार्केट। इन अ कंज्यूमर मार्केट लॉन्ग चैनल इज यूज्ड, वेराज इन इंडस्ट्रियल मार्केट शॉर्ट चैनल इज यूज्ड। अब आप देखते होंगे कि जो हमारे रोज़मर्रा के काम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट जो है वो हम एक लॉन्ग चैनल के थ्रू खरीदते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो अगर बिस्किट के पैकेट की बात की जाए, सबसे पहले वो प्रोड्यूसर के पास बनता है, फिर वहाँ से होलसेलर के पास आता है, फिर वहाँ से रिटेलर के पास आता है, फिर रिटेलर से कंज्यूमर के पास आता है। ये है रोज़मर्रा का ज़िंदगी, मतलब जो कंज्यूमर मार्केट होता है जहाँ पे कंज्यूमर के रिगार्डिंग सामान मिलता है वहाँ पे हम लोग लॉन्ग चैनल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग चैनल ही अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर कोई सामान है जो कि इंडस्ट्रियल टाइप का है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैं आयरन रॉड खरीद रहा हूँ, मैं आयरन रॉड भी नहीं, मैं स्टील खरीदने का काम करता हूँ, मेरा गाड़ी बनाने का बिजनेस है, मैं स्टील खरीदने का काम करता हूँ। तो उस केस में स्टील का होलसेलर या फिर स्टील का रिटेलर नहीं होगा, मैं डायरेक्टली कंज्यूमर हो करके प्रोड्यूसर के पास जा करके उस सामान को खरीद सकता हूँ। तो अगर जो मार्केट है वो कंज्यूमर मार्केट है, मतलब वहाँ पे कंज्यूमर का सामान मिलता है, तो वहाँ पे हम एक लॉन्ग चैनल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर जो मार्केट है वो इंडस्ट्रियल मार्केट है, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग सामान मिलता है, तो उस केस में हम लोग शॉर्ट चैनल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, फिर इसके बाद आता है साइज ऑफ द मार्केट। इन अ मार्केट वेयर फ्यूअर बायर्स एग्जिस्ट शॉर्ट चैनल इज यूज्ड, whereas in a market where large number of buyers exist long channel is used। अब जहाँ पे जो बायर्स हैं वो बहुत कम हैं, मतलब बहुत गिने चुने बायर्स हैं, तो वहाँ पे भैया मार्केट में अगर लॉन्ग चैनल का इस्तेमाल होगा तो वो बेवकूफ़ी होगा। क्यों? क्योंकि मुझे बेचना तो बस एक ही दो लोगों को है, तो जब इतने ही लोगों को बेचना है तो उतने लोग प्रोड्यूसर खुद भी संभाल सकता है।
तो उस केस में शॉर्ट चैनल का इस्तेमाल होता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टली अपना सामान कंज्यूमर को बेच देता है। लेकिन अगर ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान के चलिए किसी भी प्रोडक्ट का लाखों करोड़ों कस्टमर्स होते हैं, तो अगर वैसा कुछ है तो उसमें प्रोड्यूसर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो लोग डायरेक्टली कंज्यूमर को अपना सामान बेचे। तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, अपना बर्डन होलसेलर पे दे देते हैं, होलसेलर उसे रिटेलर को दे देता है एंड रिटेलर उसे अल्टीमेटली कंज्यूमर को दे देता है। ओके, ठीक है। फिर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन in a market where consumers are concentrated to a small place, short channel is used, whereas in a market where customers are scattered, long channel is used। अब अगर मेरे जो कस्टमर्स हैं वो बहुत छोटे इलाके में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब मेरे कस्टमर्स बहुत, मतलब वो लोग बहुत दूर नहीं रहते हैं, वो मेरे पास ही रहते हैं, तो उस केस में मुझे लॉन्ग चैनल इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे अगर पास रहते हैं तो मैं खुद उन्हें संभाल सकता हूँ। सो अगर मैं शॉर्ट चैनल का इस्तेमाल करूँ सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। लेकिन अगर ऐसा है कि जो मेरा कस्टमर है वो बहुत दूर है, जैसे मैं अगर कोलकाता में बिजनेस कर रहा हूँ यानी मेरा कस्टमर पंजाब में है, फिर अगर मेरा कस्टमर जम्मू कश्मीर में है, फिर एक कस्टमर चेन्नई में है, तो उस केस में मेरे लिए खुद पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक जगह पे पर्सनली जाऊं एंड अपना सामान बेचूं। तो उस केस में मुझे होलसेलर्स एंड रिटेलर्स का जो हेल्प है वो लेना पड़ेगा। ओके, फिर साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। इफ द गुड्स आर bought infrequently and in large quantities, short channel is used, and when goods are purchased in bulk and frequently, long channel is used। अब हम जो सामान को बहुत कम खरीदा जाता है एंड एक ही बार में बहुत ज़्यादा खरीद लिया जाता है, मतलब ऐसे सामान जिसको वैसे तो खरीदा बहुत कम जाता है लेकिन जब भी खरीदा जाता है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में खरीदा जाता है, तो वैसे सामान को हम लोग शॉर्ट चैनल के थ्रू खरीदते हैं। वेन एवर वी बाय गुड्स विच आर आइदर बॉट वेरी इनफ्रीक्वेंट, मतलब इतने जल्दी उसको खरीदा नहीं जाता है, और अगर खरीदा भी जाता है तो बहुत हाई क्वांटिटीज़, मतलब खरीदेंगे एक दो बार लेकिन बहुत ज़्यादा खरीदेंगे, तो उस केस में शॉर्ट चैनल का इस्तेमाल करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि बार बार नहीं खरीद रहे हैं तो बार बार होलसेलर रिटेलर इन सभी को लाना ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि जो हमारा सामान है वो बार बार खरीदा जाता है तो उस केस में होलसेलर रिटेलर को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार उतने कस्टमर्स को संभाल पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, फिर कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स, मतलब कंपनी जो है उसका क्या इतना, मतलब उसका क्या इतना, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो उसका क्या इतना औकात है कि वो लॉन्ग चैनल को ले पाएगा या फिर उसे शॉर्ट ही लेना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला आता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। इफ द कंपनी इज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इट कैन क्रिएट इट्स ओन सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दस यूजिंग शॉर्ट चैनल, बट फाइनेंशियली वीक फर्म्स हैव टू यूज द लॉन्ग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जिसके पास पैसा है वो होलसेलर्स का भी खर्चा, रिटेलर्स का भी खर्चा, ये सभी खर्चा वो अफोर्ड कर सकता है। तो उस केस में अगर वो लॉन्ग चैनल का भी इस्तेमाल करता है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कोई अगर छोटा फर्म है, इफ़ द फर्म इज़ वेरी स्मॉल, तो उस केस में उसे शॉर्ट चैनल का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो होलसेलर को अपॉइंट करे फिर रिटेलर को अपॉइंट करे, एंड कोई उसका होलसेलर रिटेलर बनना भी नहीं चाहेगा। ओके, फिर है डिज़ायर फॉर कंट्रोल। अ फर्म वांटिंग tight control over distribution may use short channel, whereas the traditional long channel is used if the control is not so tight। मतलब अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो सामान है वो उतने लोगों के थ्रू मेरे कस्टमर तक ना जाए, मैं चाहता हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो मेरे हाथों में रहे, तो भैया वो मेरे हाथों में रहे ये तो तभी पॉसिबल होगा जब कम से कम लोग उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में होंगे। तो अगर कंपनी ये चाहती है कि वो जो सामान है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका कंट्रोल सिर्फ उसके पास ही रहे, तो वो शॉर्ट चैनल का इस्तेमाल करेगी। लेकिन अगर उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो जो हमारा सामान है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में लॉन्ग चैनल का इस्तेमाल हो सकता है। फिर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। अ कंपनी विथ लार्ज नंबर ऑफ आउटपुट्स प्रिफर द शॉर्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेयरएज अ कंपनी विथ लो लेवल ऑफ आउटपुट प्रिफर्स द लॉन्ग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन।
नहीं, ये पॉइंट में थोड़ा सा कुछ गलती है, ये शायद उल्टा हो गया है कि अगर छोटा प्रोडक्शन हो रहा है तो कस्टमर्स भी बहुत कम होंगे, तो शॉर्ट चैनल का इस्तेमाल होगा। ये यहाँ पे लार्ज की जगह पे लो होगा या फिर स्मॉल होगा, एंड लो की जगह पे लार्ज होगा। मतलब अगर कोई कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम गुड्स का करती है, इफ़ द कंपनी मैन्युफैक्चर्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ गुड्स, तो उस केस में उसे शॉर्ट चैनल का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसे उतने लोग मिलेंगे नहीं। एंड अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा सामान बनाती है तो उस केस में उसे लॉन्ग चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, अब फिर है मिडिल मैन रिलेटेड फैक्टर्स। अब तक हमने ये देखा कि उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कौन से फैक्टर्स हैं, फिर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कौन से फैक्टर्स, तो ये सब हमने देखा हुआ है। लेकिन भैया जो लोग बीच में काम करेंगे उनका भी तो कुछ मांग होता है ना। तो पहला होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिल मैन, मतलब क्या होलसेलर रिटेलर अवेलेबल है। मैं लॉन्ग चैनल के थ्रू करना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या ये लोग अवेलेबल हैं। तो अगर ये लोग अवेलेबल हैं तो हम लोग लॉन्ग चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब ये लोग अवेलेबल नहीं रहते हैं तो उस केस में हमें शॉर्ट चैनल का ही इस्तेमाल करना होगा। सो व्हेन मिडिल मैन आर अवेलेबल लॉन्ग चैनल इज यूज्ड, बट व्हेन मिडिल मैन आर नॉट अवेलेबल शॉर्ट चैनल इज यूज्ड। मतलब जब लोग ही नहीं है तो फिर शॉर्ट चैनल का ही इस्तेमाल करना होगा। फिर है एटीट्यूड्स ऑफ मिडिलमैन। अब अगर कोई मिडिलमैन बोल देता कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, तो उसने तो साफ साफ मना कर दिया। तो इस केस में शॉर्ट चैनल के अलावा और कोई उपाय नहीं बचता है। ओके, फिर है सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिडिलमैन। सर्टेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिडिलमैन सच एज एडवर्टाइजिंग एंड स्टोरेज मे इन्फ्लुएंस फर्म टू फॉलो लॉन्ग चैनल। अब हम जानते हैं कि ये जो मिडिलमैन होते हैं, जो कि होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, ये लोग एडवर्टाइजिंग का भी काम करते हैं, ये लोग स्टोरेज का भी काम करते हैं। क्योंकि अगर एक कंपनी सारा सामान बनाकर अपने पास ही स्टोर करती है तो उसे बहुत सारे स्टोरेज हाउसेस खोलने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो सामान बनाती है एंड आज और कल में ही वो होलसेलर को बेच देती है, तो उसे उतना सामान अपने पास स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो स्टोरिंग का जो बोझ है वो उसके सर से हट जाता है। तो इसलिए भी बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लॉन्ग चैनल का इस्तेमाल करते हैं। फिर है कॉस्ट, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब भैया जो सस्ता पड़ेगा, जो लॉन्ग चैनल अगर सस्ता पड़ रहा है तो लॉन्ग चैनल का इस्तेमाल होगा, शॉर्ट चैनल सस्ता कर रहा है तो शॉर्ट चैनल का इस्तेमाल होगा। फिर गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस आल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है कि वही ये बोल देती है कि इस सामान को अगर तुम्हें ट्रांसपोर्ट करना है तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज द होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। तो उस केस में होलसेलर रिटेलर का इस्तेमाल हो नहीं पाएगा, तो हमें शॉर्ट चैनल का ही इस्तेमाल करना होगा। ओके, अब एक लास्ट टॉपिक है जो कि हमारा प्लेस मिक्स के अंदर में है। इसके बाद ये जो प्लेस मिक्स का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, जो कि ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो दैट दे आर अवेलेबल टू द कस्टमर्स एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। इसका मतलब क्या है कि जब भी सामान प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक जाता है तो इसके बीच में जो भी काम होता है, ओके, मतलब मेन काम तो यही है कि वो गुड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये है। लेकिन उनके साथ साथ जो इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान को ले जाने के लिए जो जो काम हमें करना होता है वो सब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या है? पहला है वेयर हाउसिंग। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस बट दे आर नॉट सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर देयर प्रोडक्शन। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेलिंग, सो फॉर द टाइम बीइंग गुड्स मस्ट बी स्टोर्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्पॉइलेज, ब्रेकेज एंड लीकेज एटसेट्रा till the time they are sold. The storing of goods to protect them is known as warehousing. तो सबसे पहला काम जो कि ये होता है कि सामान को बनाया जाता है और सामान को बनाकर उसे गोदामों में स्टोर करके रखा जाता है।
ओके, एंड इसे हम लोग वेयर हाउसिंग कहते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क विच इज डन इज दैट द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड दीज गुड्स आर स्टोर्ड इन वेयर हाउसेस। फिर है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल implies control over the size of inventory. It is a planned approach of attaining inventory at such a level so that the cost of inventory is minimized without affecting sales. Inventory control is the process of deciding what and how much of various items are to be kept in stock. It also determines, मतलब सिंपल सा बात है कि भैया हमें कौन सा सामान बनाना है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, जो स्टॉक, मतलब अभी हमारे पास कितना स्टॉक है, तो उस स्टॉक के रिगार्डिंग भी बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं कि कितना स्टॉक रखना है, कितने चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होगा, किन किन चीज़ों को बना कर रखना है, कहाँ कहाँ से सामान खरीद करके लाना है। तो प्रोडक्शन तो होगा ही और उसके बाद वेयर हाउसिंग भी होगा, लेकिन वेयर हाउसिंग के बाद भी हमें ये देखना पड़ता है कि भैया वेयर हाउस में कितना सारा सामान हमें रखना है, क्योंकि एक कंपनी ऐसा नहीं करती कि सारा का सारा सामान जो है वो बेच देती है, वैसा नहीं है। तो कुछ सामान वो अपने पास भी रखती है, तो वो कितना सामान रखना है, कितना बेचना है, ये सब हम कहाँ पे देखते हैं, ये सब हम देखते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल में। मतलब स्टॉक का कंट्रोल रखना ये हमारा दूसरा काम होता है। फिर है ऑर्डर प्रोसेसिंग। द मैनर इन विच कस्टमर्स ऑर्डर आर प्रोसेस्ड डिटरमाइंस द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली द ऑर्डर्स आर प्रोसेस्ड, ग्रेटर इज द लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बिजनेस फर्म्स आर इन्वेस्टिंग मनी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब पहला तो है कि सामान को बनाया, उसे वेयर हाउस में डाल दिया। दूसरा ये है कि कितना सामान रखना है, कितना नहीं रखना है, उस चीज़ को यहाँ पे बताया। तीसरा है ऑर्डर प्रोसेसिंग, मतलब जो कस्टमर्स ऑर्डर दे रहे हैं उस ऑर्डर को भी प्रोसेस करना होता है ताकि हर एक कस्टमर को उसका सामान ठीक टाइम पे ठीक तरीके से मिल सके। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग इज ऑल्सो अ बेसिक फंक्शन इन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। फिर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट, अब जब सब कुछ हो चुका है, वेयर हाउस में स्टोर करके भी रख लिया, ये भी सोच लिया कि इतना सामान रखना है, इतना को बेचना है, कस्टमर्स का ऑर्डर भी ले लिया, तो अब जो लास्ट चीज़ होता है वो होता है कि प्रोडक्शन हाउस से लेकर के जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर तक सामान को उठा करके ले जाना होता है। ओके, सो ये जो काम होता है इसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। सो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स, यही वो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि प्लेस मिक्स में था। मतलब एक सामान एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा, अब इस चीज़ के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है वो सभी का सभी हमने इसमें देख लिया है। सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ वेरी गुड नाइट एंड बाय एंड जय हिंद। एंड यस, ये बुक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल बुक है, 225 रुपये इसका दाम है। आप अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आप तक ये बुक डिलीवर करवा देंगे। ओके, सो विद दिस इन माइंड मैं ये करता हूँ, एंड करता हूँ। मिलते हैं एक अगले लेक्चर में।